ओके, हमें कैसे बनाना है? किधर गया ये? ओके, ये हमने बनाया था लास्ट टाइम, बट ये पूरा स्ट्रेट था, तो हमें कर्व शेप में थोड़ा सा उसको शेप देना है। देन ये ये इधर तक बनाना है ये पूरा। ओके, सो ये भी हम उसके साथ ही बनाएंगे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है वो। देन ये थोड़ा सा ही कर्व करेंगे, उसके बाद देख लेते हैं अभी कैसे बन सकते हैं। सो इसमें से पहले मैं बाकी सभी डिलीट कर लेता हूँ, या इसी के ऊपर हम कर सकते हैं। काम करो, ये डिलीट करो, डिलीट करके ये भी डिलीट, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके सेपरेट, सेपरेट करके मैं सभी डिलीट करता हूँ, एक एक करके डिलीट। एंड इसको सेव देते। तो ये साइड सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके एंड ये भी साइड सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके स्केल। ओके, देन इसको कर्व शेप में हमें ये करना है। सो कर्व शेप में कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करो, इसका एक डुप्लीकेट निकालता हूँ, कंट्रोल डी डब्ल्यू और सेंटर पिवट। कि ये थोड़ा सा कर्व है, बाकी इधर से तो स्ट्रेट है। देन हमें ये बनाना पड़ेगा। सो एक काम करेंगे, ये तो हम कर्व करने के बाद भी बना सकते, ये कर्व करना पड़ेगा। सो इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके मेनू सेट्स चेंज करो, एनिमेशन, एनिमेशन के अंदर डिफॉर्म, डिफॉर्म के अंदर नॉन लीनियर एंड बेंड अप्लाई करो। अप्लाई करके इसको हमें करना है रोटेट, सॉरी एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, रोटेट इधर से ही कर सकते हैं, चैनल बॉक्स के अंदर से। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके ऊपर हम करेंगे 90। ओके, 90 गया। उसके बाद चैनल एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर में ब्लेंड 1, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर जाके ठीक है। देन और एक बात, अगर इधर से आपको नहीं करना है तो वो भी कर सकते, मुझे इधर तक ही करना है। तो देखो, इसमें इसमें वो भी सेटिंग दिया है, 90, 90 एंटर करके एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर में कव, अभी पूरा कवर है। हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर का है ये वाला, इधर ही कव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सेटिंग कहाँ पे, सॉरी वो इसके अंदर नहीं सेटिंग मिलेगा, और डिफॉर्म एट्रीब्यूट, ये तो एक होता है। और 90 पैरामीटर एट्रीब्यूट एडिटर में जाके इधर ऑप्शन होना चाहिए, एक काम करते हैं हम, इतना कर लेते हैं, देन ये जो कर्व है वो मैनुअली कर लेते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे, ये हो गया इतना, देन ऑब्जेक्ट इसका एक डुप्लीकेट निकालो, कंट्रोल डी, उसको साइड में ले लो, इधर साइड में लेके सेंटर में एज डालेंगे हम एक, एज इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंट्रोल राइट क्लिक, एज रिंग एंड स्प्लिट, ओके। देन इसको हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री, सिमेट्री ऑन करो, कौन सा एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम सिमेट्री ऑन कर लेते हैं, ऑन करके देखो काम करता है कि नहीं, ये शायद से एक्स एक्सिस नहीं होगा, पहले इसका डिलीट बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री डिलीट कर लेते हैं, सिमेट्री ये एक्सिस एक सी, ये सिलेक्ट फेस, फिर चेंज कर देंगे जेड एक्सिस, काम क्यों नहीं कर रहा है, एक्स, चलो एक उससे अगर नहीं होता, इधर का फेस सिलेक्ट करना है, हाँ सॉरी एज सिलेक्ट करना है, ये साइड का, एज सिलेक्ट करके किधर गया वो, ये या ये साइड का कर लेते हैं, एज सिलेक्ट, सिलेक्ट करके गो एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके डब्लू, अंदर से कर्व शेप में हमें लाना है, तो इसको स्ट्रेट ले लो इससे, एंड देन थोड़ा सा अंदर,
अंदर करके एजेस डालो इधर, एजेस शिफ्ट एंड इंसर्ट एज लूप टूल, मल्टीपल एज लूप टूल, इधर डाल देते 5। ओके, देन राइट क्लिक वर्टेक्स मोड, सिलेक्ट, ओके। देन ये हमें करना पड़ेगा राउंड शेप में, तो इसको हम बेवल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके पूरा एज सिलेक्ट करो, डबल क्लिक एंड बेवल कर दो, बेवल, बेवल करके फ्रैक्शन इंक्रीज कर दो। ओके, देन सेगमेंट 5 कम ज़्यादा कर सकते, इतने सेगमेंट की ज़रूरत नहीं अभी, तो 3 या 2 ले सकते हो, 3 ले लो बस। देन फ्रैक्शन, और सॉरी फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, फ्रैक्शन इधर 2 ले दो, एंटर, सॉरी 3 ले लो, 3 बस 3 फ्रैक्शन, ये शेप हमें बनाना है। एक्सट्रूड नहीं करना चाहता, डायरेक्ट इधर से, ये एक्चुअली डायरेक्ट इधर से कर्व किया, ये जिधर से टेक्सचर स्टार्ट होता है ना उधर से डायरेक्ट कर्व होता है। हमने ये जिधर इधर टेक्सचर ये पैटर्न उधर से एक्सट्रूड करके फिर कर्व किया, एक्सट्रूड की कोई ज़रूरत थी नहीं। चलो ट्राई करते हैं, इसको डिलीट करो, इसको डबल क्लिक, डिलीट, देन वर्टेक्स मोड, एक साइड का बना के हम उस साइड कॉपी करेंगे, डब्लू, एक काम करते हैं, ये वाला डिलीट कर लेते हैं, डिलीट, डिलीट करके वर्टेक्स मोड थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, हल्का सा, क्या डब्लू ऊपर ले लो, ओके ये हो गया, पूरा कर्व शेप में लग रहा है। एज सिलेक्ट करो, डिलीट, डिसलेक्ट, एक्सट्रूड, डब्लू, इधर से स्ट्रेट है, इधर तक कर्व किया, मतलब ये अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर से ऐसे कर्व किया, उसको फिर से हम एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके डब्लू, डब्लू करके इधर एज डालो, इंसर्ट एज लूप 4 डाले थे 3, ओके, देन शैडो में जाओ, शैडो में जाके राइट क्लिक वर्टेक्स मोड,
ठीक है, जैसे इधर क्या है ये वाला इधर तक एक्सट्रूड किया, फिर से ये कर्व शेप में थोड़ा दिख रहा है, सो वो मैंने इधर बनाया। ओके, देन ये स्मूथ करना तो इस ये जो एज है उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके बेवल, देन फ्रैक्शन इंक्रीज करते हो, सेगमेंट 2 रख लो, फ्रैक्शन इंक्रीज या सेगमेंट 1 रख दो। ओके, हो गया। देन थोड़ा सा कर्व करो, कर्व करने की ज़रूरत है नहीं, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके स्केल, स्केल ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसका और डुप्लीकेट लेंगे। अभी ये साइड का बना है, अभी ये साइड हमें लगाना है, सिलेक्ट करो सभी फेसेस एंड डिलीट, डिलीट करके कंट्रोल प्लस या कंट्रोल प्लस डी कर सकते, कंट्रोल प्लस डी करने के बाद स्केल कर सकते हो। चैनल बॉक्स में जाओ, चैनल बॉक्स में एक्स एक्सिस पे -1 कर दो, इन दोनों को टच करो। पहले तो भाई ये इधर टच कर दो, डी प्रेस करो, डी प्रेस करने के बाद स्नैप करना है तो स्नैप टू पॉइंट ऑन करो, तो स्नैप करना है इधर, उसके बाद इसको स्नैप करना है ये कॉर्नर पे, तो फिर से स्नैप ऑप्शन ऑन करो एंड इसको मूव करो, तो स्नैप हो जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन, कंबाइन का कंबाइन, देन बीच के वर्टासेस सिलेक्ट करो एंड स्केल, ऑलरेडी स्केल है, देन शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टासेस। ओके, ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मॉडलिंग में जाओ, मॉडलिंग में जाके एडिट मेश में मर्ज के ऑप्शन में जाओ, इधर कर दो 3 पॉइंट के आगे कर दो, जो 3 शोल्ड करके एक है, तो 3.3 या 5 कर सकते हो, अप्लाई। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अंडू, सिलेक्ट ये वाला ऑप्शन ऑफ करो। ओके, हो गया। एक सिलेक्ट करो, कौन सा भी एक वर्टेक्स हैंड मूव करके देखो। ओके, हो गया। या 3 प्रेस करके भी देख लेते हो। पहले मैं इसको सेव करके ले लेता हूँ, एक्सटॉप एंड अच्छा, ओके, 3 प्रेस करके देख लेता हूँ। ओके, ठीक दिख रहा है। 1 प्रेस, उसके बाद इसका हिस्ट्री डिलीट करेंगे हम, ए दबा कर वो राइट क्लिक एंड डिलीट हिस्ट्री, ये हो गया। देन
क्या करने वाले थे हम, सिलेक्ट, फिर से ये अप्लाई करो और एनिमेशन में जाओ, डिफॉर्म, डिफॉर्म के अंदर नॉन लीनियर ब्लेंड, उसको रोटेट करो पहले तो जेड एक्सिस में 90, एंड एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर में ब्लेंड टू, ओके ये अभी ऐसे हो रहा है तो खराब हो रहा है, 0 0, इसको 1 पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 -2, ओके ठीक है। ऑब्जेक्ट बोर्ड, इसका डुप्लीकेट निकालो, कंट्रोल डी एंड ये वाला डिलीट कर दो, डिलीट, एंड इसका हम कंटिन्यू करेंगे। टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके इसका सेंटर पॉइंट में पहले इधर अटैच कर दो, एफ, फिर डी दबाओ, डी दबा के डी एंड स्नैप टू पॉइंट ऑन करो, डी दबा के इधर ले लो, ओके। देन इसका हमें डुप्लीकेट निकालना है, कंट्रोल और डी, इसको भी स्नैप करना है। अभी ये स्नैप पॉइंट इधर इधर है तो ये वाला हम इधर स्नैप करेंगे, ओके हो गया। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, जिन पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज ये वाला ऑफ कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और कंबाइन किया, कंबाइन करने का मर्ज, मर्ज वर्टाइसेस, ओके हो गया। देख लेते पहले, कल नहीं होता लास्ट टाइम, वर्टेक्स एंड ये वाला सिलेक्ट करो, डब्ल्यू, ओके हो गया है इसका, ये भी हो गया, ठीक है। देन कंटिन्यू कर लेते हैं अभी, कंट्रोल प्लस डी, पहले फिर से मुझे सेट करना पड़ेगा, डी प्रेस करो एंड पहले ये स्नैप टू पॉइंट ऑन करो, डी सेट, फिर कंट्रोल डी, अभी ये साइड लेना पड़ेगा, ओके। देन कंटिन्यू कॉपी, सी प्लस डी, सी प्लस डी, ओके। देन ये भी मर्ज होने चाहिए, सिलेक्ट करो सभी को एक साथ, ये कौन सा है, ये वाला डिलीट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ओके इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके कंबाइन, सभी को कंबाइन करो, कंबाइन करके मर्ज करना है, मर्ज, ओके। मर्ज एक बार देख लेना, बिकॉज कल जो हमने किया था लास्ट टाइम वो मर्ज प्रॉपर नहीं हुआ था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मिडल का जो ये वाला ऑफ करके रखो, ठीक हो गया, ओके हो गया, ओके सभी हो गए मर्ज। वो एक्चुअली ये किधर का, ये भी चेक कर लो, ओके हो गया सभी मर्ज। एक बार 3 प्रेस करके दो, यस, वाइफ्रेम मोड ऑफ कर लेते, ओके ये हो गया। देन इसको मुझे करना है अभी और राउंड शेप, सो अभी हम वो अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करो एंड ब्लेंड, डिफॉर्म में जाओ, नॉन लीनियर एंड ब्लेंड, अप्लाई करो, फिर डायरेक्ट अप्लाई करो,
नॉन लीनियर हो गया। देन इसको पहले रोटेट करना पड़ेगा, जेड एक्सिस से हमें करना पड़ेगा 90, सॉरी जेड एक्सिस पे नहीं, ये किधर है, एक्स एक्सिस पे 90, ठीक है हो गया। देन एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, एट्रीब्यूट एडिटर आपको ये इधर मिलेगा, ले जाओ एंड इसमें आएगा ब्लेंड वन, ब्लेंड वन में हमें करना है चेंज, कर्वेचर में करना है माइनस, नहीं तो अभी देखो ऐसे हो रहा है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, सो ये फिर से ब्लेंड हमें चेंज करना पड़ेगा ये एक्सिस में, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है, जेड एक्सिस में भी हमें करना पड़ेगा 90, तब जाके वो प्रॉपर टायर का शेप लेगा। फिर से जाओ एट्रीब्यूट एडिटर, ओके हो रहा है, अभी देखो इधर तक ही हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, इधर और एक बीच में चाहिए, सो 180 की जगह हम करेंगे 190, एंटर, ओके राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, हो गया। ऑब्जेक्ट मोड, देन इसको इसका वाइप फ्रेम मोड हटा के हम देख लेते हैं। देखो ये हम मैंने इधर तक ही किया था, आप इसका ये टायर का देखो, ये टायर का बहुत ज़्यादा है, इधर तक है, ओके देन हमने जो बनाया वो ऊपर तक है, तो आप जब क्रिएट करोगे ना तब वो कितना करना है वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा करना तो उधर ज़्यादा ले लो, ये हो गया। इसका हम डुप्लीकेट निकालेंगे, कंट्रोल डी डब्लू, ये वाला डिलीट कर सकते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देन अभी ये 3 प्रेस करके देखो, यस ओके। देन मर्ज नहीं हुआ शायद, किधर मर्ज, इधर जो किया था वो मर्ज नहीं हुआ होगा, तो उसको हम करेंगे मर्ज, डब्लू 1 प्रेस, ओके ये इधर प्रॉब्लम आ रहा है, ओके डबल हो रहा है शायद से, फिर से अंडू करना पड़ेगा, अंडू, इधर ओवरलैप हो रहा है, सिलेक्ट करो उसको, सिलेक्ट करके ब्लेंड में जाओ, इधर इधर कर लेते हैं हम 85, ये कितना माइनस से जा रहे हैं, 89 85 कर लेते हैं, 35 सॉरी 85 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 81 82 83 84 84.5 80.45 बहुत ज़्यादा होगा, 84 थोड़ा सा गैप रहता है ना, 85 ठीक रहेगा, 85 ये हो रहा है शायद, बट ओवरलैप हो रहा है, देखो इधर, ओके सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 84.5 लेते, 84.5 84.5 ओके 84.41 84.1 84.2 एक्चुअली ये होना चाहिए प्रॉपर, बट 84.3 84.4
3 में इतना रह रहा है 3.5. सर वर्टायसेस मर्ज नाही करू शकत याची? हा मर्ज करू शकतो ना बट हा करू शकतो बट जो राऊंड शेप आहे ना तो त्याच्यात हा नाही होईल जर इथून वर्टायसेस मर्ज हे दोन्ही वर्टायसेस ना हा. ते पण करू शकतो बट इथून पण झालं पाहिजे होत आहे पण का नाही होत आहे. हे दोन्ही करू शकतो वर्टायसेस वर सो एक काम करा तसं करू शकतो वर्टायसेस कंट्रोल डी करून साईडला घ्या झूम करा झूम करून कुठे आहे तो हां आणि डबल क्लिक करा बट चारही साईडची होईल ते वर्टेक्स सिलेक्ट करा त्याच्या अँड हे साईड व्ह्यू नाही साईड व्ह्यू ते वर्टेक्स एका लाईनीत दिसले पाहिजे इथे लाईन आहे ना ही वाली बट तिथून तर सिलेक्ट नाही करू शकत आपण एज सिलेक्ट करा एज सिलेक्ट केल्यावर इथली पण एज सिलेक्ट होते सो आपण ही डिसिलेक्ट करू शकतो एज त्याच्या आणि ही सर्व एज वरची आहे ते डिसिलेक्ट करा डिसिलेक्ट ओके देन आता हे जी एज सिलेक्ट केली त्याच डायरेक्शनमध्ये हा पण आला पाहिजे सो त्यासाठी इकडे आपल्याकडे हा आहे टूल सेटिंगमध्ये जाऊन वर्ड बट हा त्या सेंटरला यायला पाहिजे ॲक्च्युली हा इथे यायला पाहिजे सेंटरला हा इथे काय येतोय परत जा ब्लेंड ओव्हरलॅप होतोय थ्री 4 ते चेक करून बघा ऑब्जेक्ट मोड कंट्रोल डी सॉरी सिलेक्ट अँड मर्ज करू याला मर्ज ओके चेक करूया झालं का नाही ठीक आहे तो झूम ओके हा होता ना हे दोन सिलेक्ट करा सिलेक्ट करून हे जाऊ
हे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करून ह्याच्यावर सिलेक्ट होतील हे. तर ते डिसिलेक्ट करा, डिसिलेक्ट करून इथे चेक करू शकतो आपण. एकाला सिलेक्ट करा आणि मूव्ह करा. वन प्रेस करू. ओके, झालेत. ओके, मर्ज झालेत. सो हा मर्ज अप्लाय करण्यासाठी थोडे क्लोज असायला पाहिजे जे वाटाचे आहेत ना ते, तेव्हा तो मर्ज करेल ऑटोमॅटिक. अगर डिलीट ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट, आपण डिलीट. ओके, हे झालं. अँड मला तुम्ही लावू शकता इथे स्केल W. एक काम करूया, ह्याचा एक डुप्लिकेट काढू आपण. ह्याचा डुप्लिकेट कंट्रोल D अँड शॅडोने जाऊन दोघांना सिलेक्ट करा, दोघांना सिलेक्ट करून शॅडला द्या. सॉरी, काय झालं. ओके, ह्याचे ॲक्सेस चेंज झालेत. टू सेटिंगमध्ये जाऊन मी चेंज करतो त्याला. प्रोजेक्ट वर्ड अँड ॲज अ सेंटर पिवोट रिसेट करा. सेंटरला घ्या. एक काम करूया, ह्याला सिलेक्ट करा, ह्याचा पण सेंटर पिवोट इथे आहे अँड आपण ग्रीडला अटॅच करू. वन प्रेस वरती एक मोडवरतीच सर्व करा जे पण वर्क करत असेल. ह्याचा सेंटर पण इथे अटॅच करू. आपण ग्रीडला अटॅच करण्यासाठी हा आहे स्नॅप टू ग्रीड अटॅच झाला. देन ह्याला पण सिलेक्ट करा, ह्याला पण सिलेक्ट करून ह्याच्या सेंटर पिवोट अटॅच झाला. देन स्केल टॉपवरती जाऊन W आता ऑफ करू शकता. स्केल स्केल 3 प्रेस करा. यस, वायरफ्रेम मोड W स्केल ह्या साईडने पण चेक करा. ओके, एक बार देख लेते इसका. ओके, ये तो नहीं दिख रहा है. इधर जाके कहाँ पे ओके, इसके ऊपर टायर है ये. एंड हमारा कैसे है, इसके ऊपर आना चाहिए. ऊपर ही तो है हमारा भी. क्या आप दिख रहे हैं. टर्बो C++.
ओके, हो गया अभी। इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके नहीं, इसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 करके क्या करना है अभी, ये जो एज है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सा एज है, इसको 1 प्रेस करो, 1 मोड में करो, ऊपर वाला एज सिलेक्ट करो, ये वाला, एंड इसका थिकनेस हमें दिखाना है। सो डबल क्लिक करके एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके अंदर पुश करो उसको, डब्ल्यू दबा के अंदर, ओके। देन फिर से एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके बाहर, ओके। फिर ये जो ब्लू कलर का एरो दिख रहा है ना, उसको साइड में खींचो, ओके। तो उससे क्या होगा, ये इधर थोड़ा डेप थिकनेस दिखेगा, अभी तो प्लेन दिख रहा था, सो अब मुझे थिकनेस दिखाना था इसको, इससे ये मैंने एक्सट्रूड किया, ओके। देन उसके बाद इधर और एक एज डाल सकते हो, मल्टी कट, ओके। देन इधर भी डालो, अभी 3 प्रेस करके देखो, W3, यस, ओके, हो गया। इधर भी आपको थोड़ा दिखाना है, इधर दिख नहीं रहा है अभी ज़्यादा, तो इधर भी आप एज डाल सकते हो, 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करके जूम करो, देन किधर है, ये ऑन करो, समझ में नहीं रहा एज किधर है, ये वाला। सो इधर हम एज डाल सकते हैं, सिलेक्ट करो इसको, सिलेक्ट करके और मल्टी कट इधर डालो, एंड एक ई सेट, तो इधर थोड़ा वो शेप दिखेगा, 3 प्रेस करके देखो, 3, यस, ये वाला मैं इसको ऑफ करो, वो दिखेगा नहीं, ये लाइन जैसे इसमें दिख रहा था, ये हमने बहुत कम लिया, इधर ज़्यादा लिया, सो जब अब बना अभी समझ में तो आ गया, तो ये दिखाने के लिए मैंने वो उधर एज डाला है, ओके। बहुत तो नज़दीक साइड से 1 प्रेस करो, 1 प्रेस करके मल्टी कट, W, ये वाले डिलीट करो, एज कौन से डाले अभी मैंने, ये वाले डिलीट करो, दोनों डिलीट, 3 प्रेस करो, यस, ओके। अभी ठीक है, राइट क्लिक, अभी कौन ज्वाइन हो रहा है, देन ये बहुत ही स्मूथ किया, इसको हमने किया है नहीं, ये ऐसे ही दिख रहा है, इसको स्मूथ, ओके। इसको हमने डाला नहीं भी, हमने लास्ट टाइम तो किया था इसका, स्मूथ के लिए एजेस डाले थे, इधर दिखाई नहीं दे रहे, ओके। शायद से हमने कल जो फर्स्ट टाइम बनाया था ना, वो ही लिया है, कि अंडू करके, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। सो 3 दबाने के बाद वो ऐसे एक स्मूथ सा दिख रहा है, ये देखो, ये इधर देखो, इधर साफ दिख रहे वो जो टेक्सचर है, पैटर्न, तो हमने किया था, बट उसको मैंने फिर से डिलीट करके जो फर्स्ट टाइम बनाया था उसके ऊपर ही ये सब किया, प्लेन अप्लाई किया, इसकी वजह से ऐसे दिख रहे हैं, ओके। मैंने भी ध्यान दिया नहीं पहले, 1, तो इधर जब डालोगे ना एजेस, जैसे हमने कल डाले थे, तो साफ दिखेंगे, राइट क्लिक, मल्टी कट, ओके। देन राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, 3 दबा के देखो, यस, तो ऐसे दिखना चाहिए था ये,
ओके, बट अभी नहीं दिख रहे बिकॉज सभी को एजेस डाला नहीं। ओके, तो ये तो समझ में आया होगा ये कैसे करते हैं, तो बना सकते हैं आप। ऐसे दिखना चाहिए था ये वाला। ओके, सो फिर से इसको आइसोलेट ऑफ करो। आइसोलेट ऑफ करके इसको दे देता हूँ मैं ब्लैक कलर का एक मटेरियल। शिफ्ट राइट क्लिक या राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल एंड माया का मटेरियल दे दो ब्लीन करके। देन ब्लीन कहाँ पे लगा लास्ट, ब्लीन 4 एंड इसको कलर दे दो ब्लैक। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, इसको 3 प्रेस किया ना। सो ऐसे आप बना सकते हो अलग अलग टेक्सचर लेके। जैसे मैंने ये वाला लिया था टेक्सचर, किधर गया ये। ओके, तो आप अलग अलग टेक्सचर डाउनलोड करो जो पैटर्न रहते व्हील के पैटर्न। देन उसको एक को आपको जस्ट बनाना है, बना के मल्टीपल कॉपी जनरेट करो एंड मर्ज करके ब्लेंड जो कमांड है वो अप्लाई करके आप टायर का शेप बना सकते हो। फिर उससे पहले जो बेसिक शेप है वो भी बनाओ। जैसे हमने लास्ट कल बनाया था, तो कल ये वाला नहीं बनाया था, इधर गया ये ये नहीं बनाया था, तो ये भी बनाना आप। तो ये समझ में है, अभी बना सकते हैं। डाउनलोड तो इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। आप इधर आ सकते हो इंस्टीट्यूट में, मैं दे दूंगा, पेन ड्राइव लेके आ जाओ। जिसको अगर, हाँ हेलो। तो पेन ड्राइव में दिया था लेकिन नहीं हो रहा है वो। ओके, मा- आप इधर आए थे ना। हाँ वही हो के गई थी ना मैं, हाँ हाँ लेकिन आके बता रहा है ना। नहीं हो रहा है। ओके, ओ एक काम करो, आज मैं इससे कर सकता हूँ ऑनलाइन। आपके पास तो नहीं, नेट है आपके पास? हाँ है नेट है कंप्यूटर पे कर रहे हो कि लैपटॉप के ऊपर? लैपटॉप से। लैपटॉप के ऊपर। एक काम करेंगे हम, जो एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर रहता है उसके थ्रू मैं ही कर दूंगा इंस्टॉल इधर से। ठीक है। ओके, हाँ हाँ चलेगा। मैं बाद में करता हूँ। चलो, ओके। तो अभी ये निकाल सकते हैं हम, इसकी जगह ये लगा सकते हैं। सॉरी, डिलीट करो इसको। सॉरी, ये भी था उसी के अंदर था ना, कि ये एक ही ग्रुप था, इसकी वजह से वो ऐसे हो रहे हैं। सो एक काम करते हैं, तो आउटलाइनर ओपन करो। आउटलाइनर ओपन करके कहाँ पे है ग्रुप, ये टायर का ग्रुप, इसके अंदर जाओ। अंदर जाके कितने ग्रुप है ये, ओके, एंड ये है, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाके कि ये है वो, इसको हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस, ये ग्रुप है, राइट क्लिक करो या इस राइट क्लिक ग्रुप को इसको अनग्रुप कर सकते हैं। किधर गिलेगा अनग्रुप? अनग्रुप का एक ऑप्शन है, कमांड, जो भी ग्रुप किया उसको फिर से अनग्रुप कर सकते हैं। टायर को सिलेक्ट करो, टायर को सिलेक्ट करके इधर आना तो चाहिए अनग्रुप का, बट नहीं हो रहा।
सिलेक्ट क्रिएट, क्रिएट के अंदर ये जाओ, हेल्प में जाओ, हेल्प में जाके फाइंड मेनू, ग्रुप या ग्रुप्स, कहाँ पे हूँ, एडिट के अंदर ग्रुप एंड एडिट के अंदर अनग्रुप, एडिट के अंदर यार है, एडिट में जाओ, एडिट के अंदर ग्रुप अनग्रुप। अच्छा अब अगर आपको पता है वो कमांड नेम पता है बट कहाँ पे वो पता नहीं, तो इधर आप सर्च कर सकते हो फाइंड मेन्यू के अंदर, हेल्प में जाओ, हेल्प में जाके फाइंड मेन्यू उधर मिल जाएगा। एडिट के अंदर अनग्रुप है, ग्रुप को सिलेक्ट करो, अनग्रुप हो गया अनग्रुप। तो इधर देखो सभी वो चला, ग्रुप जो था टैग का वो सभी चला जाएगा। देन इसको डिसलेक्ट करो, डिसलेक्ट सॉरी, इन सभी को सिलेक्ट करो, फिर भी ग्रुप के अंदर तो है अनग्रुप। हाँ हो गया, सिलेक्ट डिलीट। इसको ग्रुप कर लेते हैं, इसको प्रॉपर में ये सेट कर लो, ग्रुप कंट्रोल जी, या एडिट के अंदर जाके इधर ग्रुप का कमांड है कंट्रोल जी, और तो भी दबा देते अप एरो, पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। आउटलाइनर ऑफ करो, डब्लू एंड सेंटर फ्री सेट करो, कीबोर्ड सेंटर, ए दबाओ, राइट लेफ्ट क्लिक, हिस्ट्री इसका शॉर्टकट क्या था, इधर है, स्केल डब्लू, ओके अप एरो, देन सेम कॉपी चारों साइड, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इधर एफ, अभी ग्लास बनाना है एंड ओके इंटीरियर डिजाइन है ना, इंटीरियर डिजाइन में हम क्या क्या बना सकते हैं, पूरा स्टेयरिंग तो ये तो आप अभी बना सकते हो, हम सीट बनाएंगे, सीट बना के अगर ये स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा उसके अंदर, सो ये आप भी अभी कर सकते हो अंदर का। so, मेरे पास सभी ही डिफरेंस इंटीरियर के मैं दे दूँगा, और सेट्स के अंदर मिल जाएंगे वो, माया के अंदर कार मॉडलिंग इंटीरियर, वैसे आप देख के बना सकते हो। सीट का है, सीट तो उधर से भी बना सकते हैं, ये टायर है, ओके ये भी टायर से ये। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा ख़त्म करेंगे, ये ग्लास बनेंगे, ग्लास बना के नीचे का, उसके बाद सीट एंड ट्राई करेंगे जो जो और ये स्टेयरिंग वाला पार्ट वो भी कंप्लीट करने का। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद ये भी हमें लाइट्स बनाना है, ओके उसके बाद ये सभी सेपरेट करेंगे, जो
ये बोनेट का पार्ट है वो अलग से, एंड इधर जो डोर है वो अलग से ओपन होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, इसके साथ और इसके साथ लेक्चर मेरे ख्याल से 2 होने चाहिए दिन में, तभी मतलब बहुत हम पीछे अभी चल रहे। अभी तक तो टेक्चरिंग एंड लाइटिंग भी होना चाहिए। सो दिन में 2 लेक्चर अगर लिए गए इसके लूँगा तो चलेगा क्या 3D के? यस सर। चलेगा सर। चलेगा ना? सो मैं कवर करूँगा पूरा, जो मतलब अभी मुझे लगता है बहुत से दिन मैंने लेक्चर नहीं लिए थे, तो वो कवर हो जाएगा 2 लेक्चर जब मैं लूँगा, तो दोनों लेक्चर में वो कवर करूँगा मैं। तो मैं सर वीक में 3 टाइम्स ही लेक्चर हो रहा है, अभी काफी लेक्चर्स नहीं है। 3 टाइम लेक्चर हो रहा है। हाँ मतलब वीक में सिर्फ 3 बार ही अब तक लेक्चर हुए हैं, ज्यादा नहीं लेक्चर हो रहे हैं। इस पिछले वीक में और उसके वीक में 3 बार ही हुए थे ना? यस सर। ओके। हाँ, क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफिस का और खुद का दूसरा काम था, तो वो लोड था हमारे ऊपर, तो मैंने लिया नहीं लेक्चर, तो वो कवर करने के लिए मैं 2 बार लेक्चर लेने की सोच रहा हूँ, तो चलेगा ना? ओके सर। ओके, मैं टाइम आपको बताऊंगा कब। ये 1-2 इसी टाइम रहेगा, ये 3 बजे के बाद, 3, साढ़े 3, 4 बजे, उससे पहले एक हो जाएगा 12 बजे, नहीं तो 11 बजे, 4 से 12 बजे ले सकते हो, तो पूरा जितना भी हम पीछे वो सब कवर करूँगा मैं इसमें। ओके।